क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है जब सुप्रीम पावर लागू होती है। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज हम 3 प्रकार की इमरजेंसी और इनकी घोषणाओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। नेशनल इमरजेंसी कब और क्यों लागू होती है? नेशनल इमरजेंसी तब लागू होती है जब देश की सुरक्षा को युद्ध यानी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबिलियन से कोई खतरा हो। ये इमरजेंसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लागू होती है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देश की सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा है तो वह नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इस दौरान क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार पर अधिकार मिल जाता है और लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और चुनाव को भी स्थगित किया जा सकता है। Under 44th Constitutional Amendment Act 1978, internal disturbance was replaced by armed rebellion. एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या आएगा? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इंटरनल इमरजेंसी में आएगा आर्म्ड रिबिलियन। भारतीय इतिहास में 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई नेशनल इमरजेंसी सबसे फेमस है। अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की। इसको और नामों से भी जाना जाता है: प्रेसिडेंट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसका प्रावधान आर्टिकल 356 में किया गया है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम नहीं करती तो इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी की स्थिति में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को हटाकर राज्य में केंद्र शासन लागू कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ था कि उत्तराखंड 2016 में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और विपक्ष के बीच घमासान बढ़ गया था। अब बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ये कब और क्यों लागू होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लागू होती है जब केंद्र सरकार को लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये देश की सुरक्षा और संविधान की व्यवस्था को खतरे में डाल सकती है। ये इमरजेंसी संविधान के आर्टिकल 360 के तहत लागू होती है। क्या होता है इस दौरान? इस इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार को राज्य सरकार के जो वित्तीय मामले हैं उसमें इंटरफेयर करने की पूरी स्वतंत्रता होती है और वो स्टेट के बजट को भी रिड्यूस कर सकती है। अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो देश की आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए है। तो अगली बार जब आपातकाल यानी इमरजेंसी की चर्चा होगी तो आप इन 3 प्रकार के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सवाल हो उसको कमेंट में पूछें।